घर हो या ऑफिस, जब तक खूबसूरत फर्नीचर ना हो, कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप इसको मानते हैं कि नहीं? और मानते हैं तो इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे कि आपके बजट में कैसे आपका घर खूबसूरत बनाया जा सकता है, आपका ऑफिस सेटअप कैसे अच्छा किया जा सकता है। हमारे साथ सोमदत्त झा जी हैं। सोमदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही है, जी, हम अपना घर बनाते हैं, स्ट्रक्चर तैयार हो गया, पेंट हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आती है बात फर्नीचर की। बिल्कुल। हालांकि जब फर्नीचर लेने हम जाते हैं तब तक हमारा बजट बिगड़ जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ है, जो लास्ट में आती है। सीमेंट सरिया से लेके पेंट तक तो हम पहले लगा लेते हैं, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। फिर आती है कंप्रोमाइज करने की बात। क्या है, और आपके पास क्या ऐसी यूएसपी है कि आदमी अपने बजट में कैसे अपने घर का फर्नीचर बना सके? देखिए, फर्नीचर जो है हमारे जीवन का एक बहुत प्राइमरी हिस्सा है। आप घर बनाएँ, ऑफ़िस बनाएँ, यहाँ तक कि अगर एक छोटा इंसान एक चाय का ठेला भी लगाता है तो उसको भी बैठने के लिए स्टूल चाहिए। तो फर्नीचर के बिना तो लाइफ़ काटी नहीं जा सकती। फर्नीचर प्राइमरी हो गया। अब समस्या आती है कि लोग चाहते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन बजट अलाउ नहीं करता, नहीं तो कहीं करता। न कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने फर्नीचर बनाने से लेकर के और आज मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ, सारा काम किया हुआ है। मैंने समझा कि बजट के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें ले आते हैं जो उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमको एक साथ घर का सारा फर्नीचर खरीदना जी, है, और कई बार लगता है कि चलो बजट तो मेरा ये है, अब सारे प्रोडक्ट में हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देखिए देते मेरे हैं। पास कस्टमर आते हैं, रेगुलर आते हैं और वो कहते हैं कि भई आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो इतने का दे रहे हो और सिमिलर मार्केट में हमें इतने का मिल रहा है। वो नहीं जानते एक छोटा-सा उदाहरण ले लेते हैं सोफ़े का ही। नॉर्मल है, ऑफ़िस हो या घर हाँ, हो, सोफ़ा तो सोफ़ा चाहिए, सबको सबके चाहिए, घरों में भी ठीक है? चाहिए। इस समय लखनऊ मार्केट में जैसे चल रहा है ट्रेंड, लखनऊ में क्या कहीं भी आप दिल्ली भी देखेंगे तो नॉर्मली सोफ़ा मेकर जो भी हैं, आप वो बता देंगे कि क्या रेट लगाओगे तो पर सीट का रेट नॉर्मली बोल देते हैं 5,000, 6,000, साढ़े 6,000, 7,000 ऐसे रेट में। तो लोग हमसे कहते हैं कि भई आपका सोफ़ा 8,000 रुपए सीट बैठ रहा है, वो 5,000 में दे रहा है, 3,000 रुपए एक सीट पे। तो ये मेरा मार्जिन नहीं है, लोग समझते नहीं हैं कि वो 3,000 रुपए जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो मेरा मार्जिन नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी हम हमारे पास सोफ़े आते हैं मैं रिपेयर के लिए, तो खोलता हूँ, उसमें लोग स्क्रैप वाली फ़ॉर्म भर देते हैं अंदर, जो कटिंग करके छोटे-छोटे क्वालिटी टुकड़े से हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी करते से हैं, तो कंप्रोमाइज़। वही। उसका स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, वो नॉर्मली जो फल की पेटियाँ आती हैं लकड़ी पैक होके, वो लकड़ी वो लगा देते हैं किनारे-किनारे, तो हम लोग खोल के तो देख नहीं रहे कि अंदर मटेरियल हाँ, लगा है। सोफ़ा कपड़ा बाहर से दिख रहा है, अंदर बाहर क्या है तो पता बाहर नहीं से तो चलता वो है। सिंपल जो है 1 इंची की फ़ॉर्म ऊपर लगाएँगे, नीचे लगाएँगे, आपको सरफेस बराबर दिखेगा, लेकिन अंदर उसमें जो है कतरन भरी होगी, वही जो टूट वेस्टेज। जाता है, फिर बैठ जाती है तो गद्दियाँ। ये सारी समस्या आती हैं। अब जब आप अगर एक स्टैंडर्ड मटेरियल पे सामने वाले को बोलेंगे कि मुझे इस मटेरियल पे बना के दीजिए, तो उसकी भी कॉस्टिंग वहीं भागेगी, क्योंकि मटेरियल तो परचेज़ करना पड़ेगा, वो स्क्रैप से बन नहीं सकता। ठीक, तो ये थोड़ा-सा मार्केट में कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा टफ है हम लोगों के लिए और जनरल सप्लायर्स के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि और मेरी यूएसपी क्या है, मैं चाहता हूँ कि कस्टमर जो मुझे ऑर्डर दे, वो अपने सामने बनते हुए देखे। जो मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूँ, वो औचक कभी भी निरीक्षण कर ले और देख ले कि आपने जो वो फ़ोम लगा रहे हैं, जो कपड़ा लगा रहे हैं, वो किस ग्रेड का है, फ़ोम कौन-सा यूज़ हो रहा है, कपड़ा आप कितने जीएसएम का लगा रहे हैं, ठीक? और बाकायदा मुझसे जो है रिटर्न में उसकी वारंटी ले। मैं उसकी एक टाइम पीरियड तक वारंटी लूँगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में कुछ भी दिक्कत आएगी, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको करके दूँगा, रिप्लेस करके दूँगा। ऐसे तो मैं प्रोडक्ट बनाता नहीं हूँ कि वो दोबारा रिप्लेस करना पड़े, लेकिन अगर अपवाद कभी किसी में आ गया, तो उसकी ज़िम्मेवारी मेरी रहेगी। दूसरा, मैं कस्टमर के सामने ये अप्रोच करता हूँ कि आप कंप्रोमाइज़ मत करिए अपने विज़न को लेकर के। आप डिज़ाइन करिए, अगर आप सोच सकते हैं, दिमाग में कोई फ़ोटो आपने इमेजिन करी, तो वो क्रिएट हो सकती है। हमारे दिमाग में ख़्याल तभी आएगा जब वो चीज़ बनाई जा सकती है। आज एरोप्लेन से लोग उड़ रहे हैं, किसी ने तो सोचा होगा हवा में उड़ेंगे, वो बना बिल्कुल और बना। आज लोग जो है चल रहे हैं उससे। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं सामने वाले कस्टमर को फ्री छोड़ देता हूँ कि आप मेरी डिज़ाइन को मत चूज़ करिए। आप अपनी कस्टमाइज़ करिए, अपना आप प्लान आप करिए। इमेजिन करिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप कैसा चाहते हैं। उसमें कहीं कोई अगर छोटी-मोटी चेंजेज़ करनी होगी या कहीं आपका डिसीज़न गलत होगा, तो उसको मैं सजेस्ट कर दूँगा कि इसको इस तरीके से कर लीजिए, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आज के टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी डिज़ाइन आप ले लो।
मैं कस्टमाइजेशन करता हूँ। अच्छा, तो यही कई बार सुंदर जी ऐसा मुद्दा आता है, जैसे मान लीजिए किसी ने अपना नया घर बनाया, हाँ। ऑलरेडी उनके पास सोफे हैं, हुँ, बेड है, वार्डरोब है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, जी। डाइनिंग टेबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आदमी सोचता है कि मैंने घर तो नया ले लिया, तो ये सब भी नया कर दें, हुँ। बजट नहीं है वो, तो क्या ऐसा भी ऑप्शन होता है आपके पास कि जो चीज़ें बदलनी है, आप सारी चीज़ें नई ना खरीदो, जो चीज़ें जैसे लगता है आपको डाइनिंग टेबल है, सर एक हमें बदलना है। एक टाइम पीरियड के बाद लोग घर का भी रिनोवेशन कराते हैं। हाँ, वो चीज़ें पुरानी लगने लगती हैं, रिनोवेशन कराते हैं। तो मैं कहता हूँ कि नहीं बजट है तो आप नया फर्नीचर मत लीजिए। आप अपना पुराना फर्नीचर हमको रिनोवेट करा हमको लीजिए। दीजिए हाँ, और उसको रिनोवेट करा लीजिए। हम उसकी डिज़ाइन, कलर, उसकी सारी चीज़ें चेंज आपके कर देंगे। आपके आपको तो अच्छी क्वालिटी का फॉर्म लग जाएगा, कपड़ा अपने हिसाब से तो सेलेक्ट कर आपका लीजिए। होगा क्या कि जो आपका पुराना मटेरियल है, उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट सेविंग आपकी हो जाएगी बिल्कुल हो और जाएगा। आपका जो है व्यू भी चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं कि मैं पुराना ही मटेरियल अपना फिर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसको भी हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। तो दर्शकों, रीयूज का भी ऑप्शन है, हमेशा बदलना ही नहीं है। अगर आपके पास बजट है, निश्चित तौर पे बदलिए, आप अपने पसंद का रखिए, चूंकि आप की इच्छा है, आपके शौक है, उसको मत मारिए। लेकिन कई बार होता है क्या है, बजट नहीं होते हैं, क्योंकि नॉर्मली आदमी जब घर बनाता है, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये ऐसा सेगमेंट है कि सबसे लास्ट में आता है, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते निश्चित तौर पे अगर आपने 1 करोड़ का प्लान लेके चला है, तो उससे एक्सीड हो जाता है। यानी फिर हम फर्नीचर पर कंप्रोमाइज करते हैं। तो कंप्रोमाइज करने के बजाय आपके घरों में जो पुराने फर्नीचर है, उसमें भी आप उसको फिर से उसको रीयूज कर सकते हैं, बिल्कुल, और आपको नया जैसा फील आएगा। नया जैसा फ़ील आएगा। दूसरा एक ट्रेंड अभी मार्केट में और है कि लोग छोटे-छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। हम्म। तो वहाँ जगह कम है, स्पेस कम है। स्टडी टेबल भी लगाना है, सोफ़ा भी लगाना है, बेड भी लगाना है, पर उतनी जगह नहीं है कि उतना वो सब सामान फैला पाए। तो मैं अभी एक नया लेके आया हूँ फोल्डिंग फर्नीचर। हम्म। हमारा स्टडी टेबल हो गया, बेड हो गया, सोफ़े हो गए, ये हम सब फोल्डिंग में डेवलप कर रहे हैं। धीमे-धीमे ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो वहाँ वो हमें ये बेनिफिट रहेगा कि मेरे पास अगर स्पेस कम है, तो वो फ़ोल्ड हो जाएगा। जब कभी हमें रिक्वायरमेंट आई कि कहीं गेस्ट आ गए या लोग बढ़ गए, तो हम उसको खोल के उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। वो डाइनिंग टेबल में भी हो जाएगा, वो स्टडी टेबल में भी हो जाएगा, वो सोफ़े में भी हो जाएगा और वो बेड में भी हो जाएगा। अच्छा। यही 3-4 सेगमेंट हैं जो घरों में नॉर्मली यूज़ होते हैं। नॉर्मली यूज होता है, कई बार जैसे ड्राइंग रूम में है, हाँ, सोफा रखे हैं, कोई गेस्ट आ गया, अब मान लीजिए 2 BHK 2 फ्लैट है, बीएचके दो है। बच्चे हैं, पति पत्नी मान है, लीजिए हम छोटा सा अपना। डाइनिंग टेबल 4 सीटर डाइनिंग टेबल हमारे पास है और घर में लोग आ गए 6 सीटर करना है उसका या 8 सीटर करना है, तो हमारा वही टॉप जो है ब्रॉड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हम अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं और जब खाने खाली के हो बाद जाए, उसको फिर फिर कस्टमाइज हम करके कस्टमाइज़ छोटा करके करके छोटा रख। कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए लखनऊ में फ्लैट कल्चर बहुत तेज़ी से जी, बढ़ रहा है, और ऐसे में कई बार क्या होता है, घरों में रखने के लिए सामान नहीं है। लोग ज़रूरत के हिसाब से पहले ले जाते हैं कि मियाँ-बीवी और 2 बच्चे हैं, 4 लोग 4 सीटर दे दीजिए। 4 सीटर जो आपने डाइनिंग ली वो तो आपके घर के लिए ही पर्याप्त हो गई। अब कभी कोई एक गेस्ट भी बढ़ जाता है तो आप कोई ना कोई उसमें घर का मेंबर छूट जाता है छूट कि जाता साथ में है। नहीं बैठ सकते, चेयर तो 4 ही है या टेबल छोटा है, हम्म। आएगा नहीं। तो उसके लिए हमने ये दिमाग में ये मतलब मेरे ख़्याल में आया था और वो उस पे मैं काम भी कर रहा हूँ, मैंने 1-2 मॉडल बनाए भी हैं कि जब ऐसी समस्या आए, तो लोगों के पास एक्स्ट्रा फर्नीचर हो, वो जगह ना घेरे, लेकिन उनके पास व्यवस्था हो। कभी हमारे पास अगर 6 लोग आ जाएँ तो हम टेबल बड़ा करके और 6 चेयर लगा के उनको सर्व कर पाएँ। अच्छा सोमदत्त जी, ये जो मैट्रेस होते हैं, जी। इसका क्या रोल होता है? क्योंकि रेट तो बहुत सारे हैं, इतने हैं कि मतलब वो आप तय नहीं कर सकते, जी। और नॉर्मल लोगों को पता नहीं सर चलता है। नॉर्मली जो है 2000 से मैट्रेस शुरू हो जाता है, ठीक है? और आप अगर रेंज देखेंगे तो 2 ढाई लाख तक का मैट्रेस है। हम्म। तो अब इतना वेरिएशन एक ही मैट्रेस में, 2000 का भी मिल रहा है और 2 लाख का भी मिल रहा है। तो आपको क्या कुछ तो लगता है कि अंतर वो होगा। मार्जिन मनी तो नहीं होगी सप्लायर की क्वालिटी पे बात है। क्वालिटी में? मैं जिस जिस तरह से हमारे जीवन में और सारा फर्नीचर महत्व रखता है, ऐसी मैट्रेस भी, क्योंकि हम दिन भर की थकान से जब शाम को हम बेड पे जाते हैं और हमारा शरीर रिलैक्स नहीं करेगा, फिट नहीं होगा, तो हम अगले दिन उतनी एनर्जी में काम नहीं कर पाएँगे। तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जैसे सबसे हमारे पास गाड़ी, हम लग्जरी रखते हैं, जी, कपड़े हम अच्छे पहनते हैं, खाना हम अच्छा खाते हैं, तो 7 से 8 घंटा तो उसी बेड पे सोते हैं। और डॉक्टर भी कहते हैं 8 घंटे आपको नींद लेना चाहिए। और अगर जीवन में नींद आपकी पूरी नहीं है, हाँ, तो क्या नींद पे भी उसका असर पड़ता है? अगर नींद पे मैं बिल्कुल पड़ता है। जब देखिए आप लेटेंगे और आपकी बॉडी कम्फर्ट महसूस करेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको नींद अच्छी आएगी। जब हम कोई ठोस या ऐसी मटेरियल का मैट्रेस ले लेते हैं जिस पे हम करवट लेते हैं तो हमारे शरीर में दर्द होता है, या सुबह हम
उठते हैं तो जकड़े हुए उठते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब मेरा शरीर फिट नहीं है तो मेरा ध्यान काम पे कहाँ जाएगा, हाँ, बॉडी पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 लाख वाला मैट्रेस लीजिए, नॉर्मली जो अच्छे मैट्रेस हैं, इस समय तो कंपनियां जो है 10-10 साल की वारंटी दे रही हैं, तो अच्छे मैट्रेस आपको 15 से 20 हज़ार की रेंज में मिल जाएंगे। तो वो आप 8-10 हज़ार वाली रेंज में ना जाइए। वो क्या होता है, वो नॉर्मली कॉयर के या जो थर्माकोल की सीट होती है इस पे बना देते उस हैं पे हल्की, बना देंगे जो आपको शायद कंफर्ट नहीं वो होगा, फिर कंफर्ट नहीं आपको होगा। शरीर में ठीक, दर्द होगा, तो आप अगर थोड़ा-सा हेडेक बना मेमोरी रहेगा। फोम की तरफ जाएँगे, जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग शेप ले लेता है, और बहुत कोमल भी मैट्रेस नहीं लेने चाहिए एज़ पर डॉक्टर, मतलब मैं तो नहीं सजेस्ट, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आपका सरफेस बराबर रहना चाहिए जब आप लेटें। तो हल्की सी कुशनिंग हो, मतलब आपको मुलायम लगे, लेकिन ऐसा ना हो कि जहाँ भी आप बैठ रहे हैं वहीं वो दब जा रहा दब है। जा रहा हो। ठीक है, प्लेटफॉर्म ऐसा मिले बॉडी को कि वो अपने आप को सीधा कर पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जब आप उस में देखेंगे तो क्वेश्चन निकलते आएँगे और आंसर बनते जाएँगे। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, और बहुत से ऐसे सवाल हैं दर्शकों, आपके भी बहुत से ऐसे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो वो सवाल किए जो एक कॉमन सवाल हैं, हो सकता है आपसे संबंधित हो, लेकिन आपके पास और भी अगर कोई सवाल है तो मैं सोमदत्त जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूंगा, आप सीधे इनसे बात कर सकते हैं, और आप अपनी समस्या यानी फर्नीचर या ऑफिस के लिए या घर के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या से अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इनसे सीधे बात करके आप अपने समस्या है जो आपकी प्लानिंग है उसका समाधान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।